गुड्डू जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कौन है गुड्डू जी? अच्छा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अनंत दंडवत प्रणाम। इस शरीर का नाम और निज मंत्र के लिए आपके चरणों में प्रार्थना है। तो शरणागत मंत्र ले चुके हैं क्या? कब? अच्छा, हमको ही पता नहीं कि आप 1 वर्ष से ज्यादा। अच्छा, यहां से आप श्री जी से ले चुके हैं शरणागत मंत्र? अच्छा। हाँ। तो हमारा दुर्भाग्य कि हम आपके दर्शन नहीं कर पाए। देखो, कम से कम इतना तो राग होना ही चाहिए कि हम गुरु की नजरों में तो हो यार। उसको पूछना पड़े कि ये किनका है। अब आप सोचो, पहली बार मेरी दृष्टि में आप आए हो, मंत्र कभी भी लिए हो, आप बताइए, आए हो आप हमारी दृष्टि में? 1-2 बार बैठा, 1-2 बार बैठा, जगह ही नहीं मिलती बैठने। नहीं, जगह की बात है, वो तो निकलते हुए भी होता है ना। सामने ही होता हूँ आप। अच्छा अच्छा, पर अब पहले हमारी दृष्टि में चढ़ो। गुरु की कृपा दृष्टि में ही चढ़कर इस मार्ग में आगे जाया जाता है। और अहोभाग्य है आपके जो आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, हमारी प्यारी जी की शरण में है। क्या नाम है आपका? गुड्डू। हाँ, ये नाम तो हट जाना चाहिए। गौरी शरण हमारी प्यारी जी का एक नाम है ना। गोरी भोरी किशोरी कहते हैं ना, तो गौरी शरण। क्या नाम? गौरी शरण। अब कभी ना कहना गुड्डू है। ठीक है। हाँ, गौरी शरण, श्रीहित गौरी शरण, जब कभी लिखा ऐसे गौरी शरण आपस में। और रोज हमें दर्शन दो। जब हम निकले तो हमें दिखा, मुझे लगना चाहिए कि आप मेरे हो। बोलो, इष्ट का और उपासक का परिचय ही ना बना तो या तो मतलब आपकी शरणागति में अभी अनन्यता नहीं है। यदि अपने गुरु का अनन्य है तो बिना बताए हमारा हृदय खिंच जाना चाहिए आपकी तरफ। बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे गुरुदेव। नहीं, देखते ही हृदय में हो कि आप में अनन्यता में कमी है क्या है? नहीं, अन्य आश्रय है क्या कहीं? नहीं है, आप भी आश्रय में हो। संभालो संभालो, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप आश्रय लिए हो और आश्रयदाता को पता न हो कि हमारे आश्रित है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारी श्री जी के आश्रित हो और ये हृदय श्री जी का मंदिर है। हलचल मच जाएगी, किधर से कहीं से भी पुकारो, उसकी झांकी आएगी, उसके दिमाग में पूरी छवि आएगी। चाहे आप जहां हो, यहां विदेश में हो, आप वहां से अगर पुकारोगे ना, हृदय से चिंतन करोगे, तो हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि कोई। तो इसलिए पहले आप हमें रोज दर्शन। तो आप कहाँ रहते हो? चीरघाट के पास में। और उधर पूर्ति कैसे होती है? उधर पूर्ति कहीं मांग लेता हूँ, कहीं भंडारे पहुंच जाता हूँ। यही तो है ना, आप हमारे सिद्धांत से नहीं हो, इसीलिए बता रहे कहीं त्रुटि है। नहीं, आप 1000 कोस दूर बैठे रहो, कनेक्शन होगा तो बातचीत होना शुरू हो जाएगी। अनुशासनहीन जीवन, जिस लाभ को प्राप्त करना है उसे प्राप्त करना असंभव है। मन कभी अनुशासित नहीं होना चाहता। मतलब हमारा कोई आग्रह नहीं है। हमें तो आप बता रहे हो कि आप शिष्य हो, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, देख रहा हूं। नहीं, हमें जितने भी हो, हम यहां से भी निकले ना, वो जिससे होता ना पूरा बोर्ड लिखा हुआ है, एक पोछा लगा है, सब साफ। यहां निकलते ही सब साफ, किसने क्या किया वो सब खत्म, अपनी धुन अपनी चाल। जब तक अनुशासित जीवन नहीं होगा तब तक इस मन को नहीं मार सकते। और मन को जब तक मारा नहीं जाता तब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वैराग्य और अनुराग दोनों की बीच की जो यात्रा है वो बिना कृपा के तय नहीं होती। अब कभी भंडारा पा लिया, कभी मधुकरी पा लिया, कभी भजन किया, कभी नहीं किया, कभी कोई मिला, किसी से बात कर ली, कैसी बात कर ली, वो तन्मयता नहीं आ पाएगी। जिस मार्ग में आप चलना चाहते हैं उस मार्ग के लिए एक अनन्य जीवन चाहिए।
एक अनुशासित जीवन चाहिए। शरीर के रोग की क्या बात है, कितना बड़ा रोग होगा, पेट खराब होगा और क्या होगा, तो ये तो साधारण बात है, सबके खराब रहते हैं। या किडनी खराब है, क्षय है, क्रिटेनाइन क्षय, बस डायलिसिस की तैयारी समझो। लाडली जी की ऐसी कृपा है कि आपको लग रहा है अगर हम आप दोनों खड़े कर दिए तो लगेगा डायलिसिस इनका होना है क्योंकि वो मन से सारा खेल होता है, मन प्रभु में है तो प्रसन्न है। भाई हम आगे की बात तब आपसे करेंगे जब आज जैसे आज्ञा करेंगे वैसे हम करेंगे। अगर ऐसा जीवन बनाओगे कि आज्ञा से तो महल में बैठे हो, महल में ही रहना, महल में ही प्रवेश है। ठीक है। और अगर मनमानी आचरण करोगे तो करके देख लो क्या अनुभव होता है, आप करके देख लो फिर आ जाना। हम तो जानते भी नहीं कि आप हमारे हो, सच्ची कहता हूं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप हो। कितने ऐसे हमें पता भी नहीं, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो पता मतलब परिचय बनाए हुए हैं। नहीं आप अगर हमें परिचय नहीं तो हम आपको नहीं जानते नहीं। आप बोलो वृंदावन में रह रहे हो, आप शिष्य हो हमारी श्री जी के, लेकिन हम जानते नहीं कि आप मेरे हो। तो ये हमें तो लगता है चाहे हमारा दुर्भाग्य समझो चाहे अपना समझ लो, ऐसा क्या कि हम अपने सदगुरुदेव से परिचय न प्राप्त कर पाए अपना। इसलिए बहुत सावधान भाई, समय नष्ट मत करिए। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे और वैराग्य से, वैराग्य किसे कहते हैं, शरीर का राग नष्ट हो गया है, पूर्ण रूप से श्री जी के चरणों में अनुराग हो गया, उसी को तो वैराग्य कहते हैं। साधकों के बीच में रहने के लिए जो मन ना कर रहा है ना, वो अनुशासनहीन मन होता है, पक्का समझ लेना। और वस्तु उसी को प्राप्त होती है अगर हम कह दें कि यहीं खड़े रहना, जब तक आए नहीं तब तक हटना नहीं, तो जब वहीं प्राण निकल जाए अगर वही खड़े रहोगे तो लाडली ला के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। और अगर मन मानी तो करके देख लो, ऐसे ऐसे अपराध हैं कि 1 मिनट में जितना अंधा बटा पड़ा उतना चबा गया। इसलिए आप निज मंत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि आप पहले अपनी रहनी सुधारिए और भंडारे का खाना छोड़िए। कहते पेट खराब है भंडारा पा के भजन होता है माधुकरी ब्रजवासियों की, नहीं तो उपवास। बहुत सिद्ध पुरुष या तो भंडारा पचा पाएगा और या तो आप आनंद लो जैसे वैसा पच पाएगा, नहीं सबके बस की बात नहीं। कौन किस तरह का संकल्प करके उसको हम पचा पाए, या तो सिद्ध पुरुष है। लेकिन हमने सिद्धों के भी चरित्र पढ़े, पंडित रामकृष्ण बाबा आदि बड़े बड़े महापुरुष माधुकरी, हमारे आज भी सदगुरुदेव भगवान तेहरा स्वयं जाते हैं, वहां से अन्न मांग के लाते हैं और उसी का 12 महीना सेवन करते हैं। पता लगा लो तेहरा सदगुरुदेव वो आदेश कर दें तो मतलब ट्रक का ट्रक जो कहें वो अभी आ जाए। अगर वो कह दे ना कि 1 ट्रक दाल, 1 ट्रक आटा और 1 ट्रक घी, तो कल सुबह तब होगा जब ये वस्तुएं वहां एकत्रित होंगी। लेकिन वो आज भी भिक्षावृत्ति से जी रहे हैं। कैसे कैसे महापुरुष इस ब्रज में। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने मार्ग में चले, जैसे हमारे गुरुजन चल रहे हैं हम उसी मार्ग से चलें। तो यदि आप निजमंत्र या भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले वास स्थान चयन करो, रहो साधकों की रहनी से रहो, चुपचाप माधुकरी मांगो पाओ, और हमें दिखाओ दिनचर्या की, आपकी दिनचर्या किस कोट की, फिर आगे की बात करें।